नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। सिमडेगा को कृषि के क्षेत्र में बनाएंगे आदर्श, कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन कर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। सिमडेगा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम स्थल पर परंपरागत तरीके से अर्जुन मुंडा और अन्य अतिथियों का स्वागत भी किया गया। उन्होंने कहा कि सिमडेगा को कृषि के क्षेत्र में आदर्श जिला बनाएंगे। इस मौके पर झारखंड के 2 किसानों बिना उरांव एवं मीनू महतो को भी सम्मानित किया गया। जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। स्टेडियम में कुल 50 स्टॉल लगाए गए थे। सभी स्टॉल के माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। आप सबों को बता दो कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 10 से 12 मार्च तक अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित है। जामताड़ा में बोले बसंत सोरेन, हाँ पूरे झारखंड की जमीन हमारी है। बाबूलाल मरांडी को दिया ये चैलेंज। झारखंड के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन रविवार को यानी कि 10 मार्च को जामताड़ा में थे। बराकर नदी पर बनने वाले उच्च स्तरीय पुल के शिलान्यास समारोह के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं कहता हूं कि झारखंड की पूरी जमीन हमारी है। बाबूलाल मरांडी पर व्यक्तिगत हमला करते हुए बसंत सोरेन ने पूछा, तुम्हारा वजूद क्या है? गोड्डा में कल्पना सोरेन ने कहा कि आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहती है भाजपा, हम करेंगे विरोध। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के डमरूहाट के फुटबॉल मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने रविवार को यानी कि 10 मार्च को लोगों को संबोधित किया। डमरूहाट में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री हफीजुल हसन के साथ हेलीकॉप्टर से पहुंची कल्पना सोरेन ने आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा, सुंदर पहाड़ी हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है। अपने पति हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट के अंतर्गत आने वाले सुंदर पहाड़ी प्रखंड में उन्होंने कहा कि यहां 10 साल से विधायक रहे हेमंत सोरेन ने जो विकास किया है, इसके पहले किसी भी जनप्रतिनिधि ने इतना विकास नहीं किया। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार की और इसका लाभ उन्हें दिलवाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने गांव और गरीबों का विकास किया है, इससे भाजपा घबरा गई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। आप सबको बता दो कि जनता को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि इस बात से रुकना और थकना नहीं है, केंद्र और भाजपा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना है। वहीं कल्पना सोरेन ने जनता से आह्वान किया कि इस बार से तीर और धनुष और हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करें। कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार यहां के आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है, उसके आरक्षण को खत्म करना चाह रही है। इसका हम सभी जमकर विरोध करेंगे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में झामुमो को जीत दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि झामुमो जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए बनी है। वहीं आप सबको बता दो कि मंत्री हफीजुल हसन ने भी सभा को संबोधित किया। झारखंड झुकेगा नहीं, आपके बुढ़ापे का सहारा बेटे हेमंत सोरेन है आपके साथ, साहिबगंज में बोली कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरहेट प्रखंड के नौगछिया फुटबॉल मैदान और पतना प्रखंड के कुंवरपुर में परिसंपत्ति वितरण समारोह में मंत्री हफीजुल हसन के साथ पहुंची कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड हम सबों की मेहनत से बना है, हम लोग कभी झुकेंगे नहीं। आपके बुढ़ापे का सहारा आपके बेटे हेमंत सोरेन आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे। आप सबों को बता दूं कि कल्पना सोरेन ने अपना संबोधन सिदो कानो, चांद भैरव, फुलो झानो को नमन करते हुए संथाली भाषा में शुरू किया और कहा कि आज महिलाएं काफी आगे बढ़ रही है। महिलाएं अगर शिक्षित हैं तो अपने परिवार और अपने समाज को आगे बढ़ा सकती हैं। हम सबको अपने हक और अधिकार के लिए आगे आना ही होगा। वहीं कल्पना सोरेन ने कहा कि अगर आप सभी महिलाएं एक आवाज बनेंगी तो बदलाव निश्चित होगा। हम झारखंडी हैं, यह सम्मान गुरुजी ने दिलाया था। लड़ेंगे तो जी जान से लड़ेंगे, क्योंकि झारखंड कभी झुकता नहीं है। गोली खाता है तो सीने पर खाता है, पीठ नहीं दिखाता है। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों पर हमारे विपक्षियों ने झारखंड में शासन किया, लेकिन 4 वर्ष पूर्व जब आपके दादा हेमंत चुने गए और मूलवासियों और आदिवासियों की जब सरकार बनी तो उन्होंने आबुआ दिसोम आबुआ राज का प्रण लिया था, जिसे साकार किया। वहीं अभी सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना सहित कई योजनाओं का सपना साकार अब हमारे चंपई चाचा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा विपक्ष जो पूरी ताकत के साथ झारखंड को नष्ट करने आया है, उसे हमारे पूर्वजों गुरुजी शिबू सोरेन और आपके बेटे हेमंत सोरेन ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। उसी तरीके से आने वाले समय में आप सबके सहयोग से आने वाले चुनाव में भी मुंहतोड़ जवाब देना है, क्योंकि आदिवासी एक बेटा मुख्यमंत्री बना है तो अपनी सरकार बनी है।
सीएम चंपई सोरेन ने गिरिडीह को 639 करोड़ की मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की दी सौगात, बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम चंपई सोरेन ने गिरिडीह को 639 करोड़ की मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की सौगात दी। वे रविवार को गिरिडीह जिले के मधुबन पहुंचे। पारसनाथ पर्वत स्थित मांझी थान में उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद मांझी हरामों को सम्मानित भी किया गया। सीएम पूजा करने के बाद मधुबन के मकर संक्रांति मेला मैदान पहुंचे। उन्होंने 639 करोड़ की लागत से पीड़ताण मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जामताड़ा के बराकर नदी पर झारखंड के सबसे बड़े 4 लेन पुल का चंपई सोरेन ने किया शिलान्यास, परिसंपत्तियों का किया वितरण। झारखंड के संथाल परगना स्थित जामताड़ा में बराकर नदी पर झारखंड के सबसे बड़े वीरग्राम बरबेंदिया 4 लेन PSC ब्रिज का शिलान्यास मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इस पुल का निर्माण किया जाएगा। इससे जामताड़ा और नेरसा की दूरी न केवल कम होगी बल्कि बंगाल से जामताड़ा का सीधा कनेक्टिविटी सुलभ हो जाएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को यानी कि 10 मार्च को जामताड़ा के वीरग्राम फुटबॉल मैदान में आयोजित जामताड़ा नेरसा पथ पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व की भाजपा सरकार पर हमला बोला। कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद उनकी सरकार थी। उन्होंने आदिवासियों मूलवासियों के दुख दर्द को नहीं समझा, सिर्फ दुष्प्रचार किया। झारखंड की जनता के उत्थान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। झारखंड में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाकपा। 16 मार्च के बाद होगी उम्मीदवारों की घोषणा। भाकपा यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य कार्यकारिणी की बैठक रांची स्थित राज्य कार्यालय में कॉमरेड भुवनेश्वर प्रसाद मेहता की अध्यक्षता में हुई। इसमें झारखंड में रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गिरिडीह, दुमका एवं जमशेदपुर सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 16 मार्च के बाद की जाएगी। चुनाव संचालन के लिए उम्मीदवार चयन समिति, घोषणा पत्र समिति, सोशल मीडिया समिति का भी गठन किया गया है। भ्रष्टाचार पर नहीं चलेगा दोहरा मापदंड। झारखंड की तत्कालीन रघुवर दास और हेमंत सोरेन सरकार को लेकर बोले विधायक सरयू राय। जमशेदपुर में भाजयुमो यानी कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संरक्षक सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि 2015-16 से 2019-20 तक के किया गया भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन 2020 के बाद 3 भ्रष्टाचार के मामले भ्रष्टाचार कहलाते हैं। यह भ्रष्टाचार पर दोहरा मापदंड है, ऐसा नहीं चलेगा। ईडी दोनों से पूछताछ करे। सरयू राय रविवार को सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में भाजयुमो के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। धनबाद रेल मंडल को पीएम मोदी देंगे 17,500 करोड़ की रेल परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वह 10 वंदे भारत एक्सप्रेस सहित अन्य रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करेंगे। साथ ही 85,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी होना है। इसमें से 17,500 करोड़ की योजनाएं धनबाद रेल मंडल की है। उक्त जानकारी ADRM इंफ्रा अमित कुमार और सीनियर DCM अमरेश कुमार ने रविवार को DRMA कार्यालय के सभागार में पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि धनबाद रेल मंडल की 11 स्थानों पर शिलान्यास कार्यक्रम किया जाना है। इसकी तैयारी चल रही है। इन योजनाओं से धनबाद रेल मंडल को नई ऊंचाई मिलेगी। वहीं आप सबको बता दो कि कोडरमा स्टेशन समेत 11 जगहों पर उद्घाटन और शिलान्यास समारोह होगा। झारखंड में 2 दिनों के बाद बिगड़ने वाला है झारखंड का मौसम। रांची समेत कई जिलों में कैसा रहेगा हाल, आइए जान लेते हैं। पिछले 3 दिनों से राजधानी समेत आसपास के कई जिलों में तेज धूप से सर्दी के असर को कम कर दिया है। राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्व अनुमान की बात करें तो 11 और 12 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 13 मार्च को शहर और आसपास के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी के संकेत हैं। आप सबको बता दूं कि 13 मार्च तक दोपहर में धूप के साथ रह रहकर आंशिक बादल के छाने और छिटपुट वर्षा की संभावना बनी हुई है। वहीं 13 मार्च और इसके अगले 2 दिनों तक राजधानी के अलावा सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, खुट्टी, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, बोकारो में वर्षा हो सकती है। साथ ही मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। बताया गया कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण 13 मार्च के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छा सकते हैं। आप सबको बता दूं कि पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री चाईबासा का, जबकि न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री लोहरदगा का रिकॉर्ड किया गया।
वहीं राजधानी रांची की बात करें तो अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।